नमस्कार, मैं रविशंकर और आप देख रहे हैं अपना बिहार 24। दोस्तों, आपने घोषणा पत्र देखा होगा, इंडिया अलायंस के घोषणा पत्र, आम आदमी पार्टी घोषणा पत्र, बीजेपी का घोषणा पत्र। कभी आम आदमी का पार्टी नहीं है, आम युवा एक लड़का है जो आम आदमी नाम से अपना एक घोषणा पत्र जारी किया है। क्या आपने कभी देखा है? अभी मैं बक्सर लोकसभा क्षेत्र में हूँ। क्या नाम है, पहले अपना बताइए। जी, मेरा नाम है निक्कू यादव। आपने घोषणा पत्र जारी किया है, क्या कहना चाहते हैं घोषणा पत्र? हम करीब जैसे मान लीजिए हम लोग को जितना नॉलेज हुआ आगे बढ़ के 18 साल बाद 20 साल बाद जो भी नॉलेज क्या दिखाना चाहते हैं, नहीं बता रहे कैमरामैन इधर दिखाइए। पहले आइए तो इसको देखिए, ये पढ़कर आपको बताएंगे। बताइए आप घोषणा पत्र में क्या जारी किए हैं। आपने जो बात बोला वो बात सत्य है कि आप आम आदमी पार्टी का देखे होंगे घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो, आप बीजेपी का मैनिफेस्टो देखे होंगे, आप आरजेडी का मैनिफेस्टो देखेंगे। सारी पार्टी अपनी मैनिफेस्टो जारी करती है चुनाव से पहले कि हम ये विकास करेंगे। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि आम जनता क्या चाहती है। आम जनता का मैनिफेस्टो आप जारी होते हुए कभी नहीं देखा हूँ। सब लोग जारी करता है लेकिन बाद में अपना पलट जाता है, कोई कुछ करता नहीं है। वो तो राजनीतिक है ना, राजनीतिक दल है, उन लोग का अपना वो विचारधारा है। लेकिन मान लीजिए अगर आम आदमी का भी कुछ जो जरूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए। मान लीजिए बक्सर में विश्वविद्यालय नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर बक्सर में विश्वविद्यालय नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या भाजपा या तेजस्वी सरकार? कौन है इसका जिम्मेदार? जिसका सरकार यहाँ से रहेगा वो जो जीते रहेगा सांसद, वो जिम्मेदार रहना चाहिए। वो काम करेगा तभी ना है ना। मान लीजिए सांसद हो, सांसद जिम्मेदार है। पिछले से यहाँ 10 साल से सांसद कौन था आपको मालूम है? अश्विनी चौबे। क्या कुछ किए हैं आपको लग रहा है? हमारे हिसाब से अश्विनी चौबे के द्वारा कोई भी विकास का कार्य नहीं किया गया, नहीं कोई भी। हम किसी पार्टी का विरोध नहीं करते हैं, हम उन विचारधाराओं का विरोध करते हैं जिन विचारधाराओं की वजह से बक्सर का विकास रुका हुआ है। हम किसी पार्टी का, किसी नेता के हम विरोधी नहीं है। अच्छा, क्या आप जारी किए घोषणा पत्र में? देखिए, मेरे घोषणा पत्र में कम से कम 17 से 18 पॉइंट है। कोई बताइए। इसमें सारे पॉइंट तो में नहीं है। आप अगर सुनना चाहिए तो जैसे एम्स और ट्रामा सेंटर को लेकर, ठीक है, सुनिए। बक्सर में एम्स और ट्रामा सेंटर का होना बहुत जरूरी है। एकदम बिल्कुल। प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे जाने का रास्ता नहीं होता है, जाने के बाद समय पे इलाज नहीं हो पाता है। जो भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन है सब ठप पड़ा हुआ है, ना डॉक्टर समय पे, ना इलाज समय पे। सही बात है। उसके बाद बक्सर के जैसे भी जो भी छात्र हैं जो 12th कर चुके हैं वो यूनिवर्सिटी के चक्कर में आ जाते हैं। क्यों? बक्सर में विश्वविद्यालय नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। बक्सर तो श्री राम का शिक्षा स्थली है ना जी। ये काम बहुत अच्छा किया जो आप उठा रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बक्सर का जो मान लीजिए बक्सर का जो नाम है, बक्सर का नाम है किससे? श्री राम से। श्री राम का शिक्षा स्थली है बक्सर, विश्वामित्र का नगरी है। विश्वामित्र का नगरी है बक्सर। तो आप ये बताइए, क्या शिक्षा स्थली में एक विश्वविद्यालय नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। उसके बाद मेरा चौथा पांचवा पॉइंट है, एक महिलाओं के लिए गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। हम नहीं है, होना भी चाहिए। जरूर होना चाहिए। किसानों को मान लीजिए किसी का खेत जला, आज से करीब 8 से 10 दिन पहले खेतों का जलना चरम सीमा पे था। 400-500 बीघा एक बार में जल रहा था। और वाहनों का तो आप देख ही रहे हैं, बक्सर से चलती हैं, इधर कहीं और से चलती हैं। मान लीजिए जाम लग गया, उधर ही फंस गई। उसको लेके मैंने घोषणा पत्र में ये जारी किया है कि प्रत्येक पंचायत के लिए एक अग्निशामक दल का होना चाहिए। किसानों को वक्त पे जिनका खेत जला उनको मुआवजा मिलना चाहिए। सही बात। जिले में मान लीजिए हमारे नज़र में हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, लेकिन वो हेल्पलाइन नंबर एक्टिव रूप में नहीं है। मान लीजिए मैक्सिमम आप अगर 100 महिलाओं से पूछिएगा ना कि आपको हेल्पलाइन नंबर पता है, वो लोग बोलेंगे नहीं पता। ठीक है, फिर होने का क्या फायदा जब किसी को पता ही नहीं है? तो जागरूकता फैलाना चाहिए। जागरूकता तो होना चाहिए, मान लीजिए सरकार को भी फैलाना चाहिए। उसके बाद मेरा मैनिफेस्टो में है कि जिले में क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है। जैसे बच्चों का अपहरण, आए दिन बच्चे गुम हो जा रहे हैं, बाइक चोरी, डकैती, बहुत सारी चीजें हैं। उसके लिए सीसीटीवी कैमरा आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी चौक चौराहे पे कहीं भी आपको सीसीटीवी कैमरा नहीं मिलेगा। उसको लेके हैं अभी 3 से 4 महीने पहले नाथघाट एक है बक्सर में, नाथघाट, वहाँ पे एक बच्चा डूब के मर गया। आप बताइए, क्या वहाँ पे प्रशासन होती, एनडीआरएफ की टीम होती, क्या वो बच्चा बच जाता कि नहीं? जरूर बचता। अगर आती टीम तो टीम है, टीम को बनाया गया है, लेकिन टीम लापरवाह है, मौके पर मौजूद नहीं है। सही बात है। टीम लापरवाह है, सरकार लापरवाह है, वहाँ का जो प्रतिनिधि है वो लापरवाह है। उसके बाद अगर आप किसी सड़क से जा रहे हैं, इटाड़ी से आप मान लीजिए बक्सर जा रहे हैं, चौसा से आप बक्सर जा रहे हैं, या फिर हाईवे का जो जगह है उस पर अगर आप यात्रा कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि क्या वहाँ पे गाड़ियों का स्पीड क्या रहता है? किसी गाड़ी का 100, किसी का 200, किसी का 200 तक चला जाता है जी। हाईवे पे आप निकलिए ना रात में, 200 स्पीड जाता है, हम देखे हुए हैं। उस पर लिमिट होना चाहिए। उस पर लिमिट होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मान लीजिए कोई ज्यादा फाइन लगे, गाड़ी पर फाइन लगे,
एक मिनिमम स्पीड निर्धारित होना चाहिए कि इस स्पीड से मान लीजिए गाड़ियाँ चले, नहीं तो एक्सीडेंट होता है। अगर गाड़ी तेज चलेंगी तो आप किसी भी ड्राइवर के पास उसके कंट्रोल नहीं रहेगा उसके हाथ। सही बात है। तो उसको लेके मेरा आवाज़ है। जैसे अगर आप किसी भी कार्यालय में जाते हैं, किसी भी कार्यालय में जाइएगा, मान लीजिए आपका काम समय पे नहीं होगा, कार्यालय में जो कर्मचारी बैठे हुए हैं किस लिए बैठे हुए हैं? आम जनता की सेवा के लिए। सही बात है। सेवा के लिए ना। ये नहीं है ना कि हम तो जाते हैं तो देखते हैं जी फोन पे लगे रहते हैं। सही बात। फोन पे लगे रहते हैं, अपना घर का काम वहीं से देखते हैं कार्यालय में बैठ के। तो जाए भाई घर का काम करे, कहाँ लिए नौकरी कर रहा है? आप बताइए, आम जनता के लिए है तो आम जनता की सेवा में तत्पर रही है, तत्पर रहना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं है। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। इसमें सबसे बड़ा एक और पॉइंट है कि अगर कोई भी सांसद, कोई भी प्रतिनिधि यहाँ से अगर चुनाव जीतता है तो चुनाव जीतने के बाद भी बक्सर में ही रहे। ऐसा ना हो कि वो चुनाव जीते और यहाँ से गायब हो जाए। सही बात है। चुनाव जीतने के बाद भी वो प्रत्याशी, ठीक है, मान सकते हैं रोज रोज नहीं आ सकता है, हर 1 महीने पे, हर 2 महीने पे, हर 3 महीने, 6 महीने पे उसको जनता के बीच में आना चाहिए। जनता का जो सुख दुख है, जनता को क्या चाहिए, कम से कम जाने, उसको लेके वो आगे बढ़े, विकास करे। ये है। जैसे मान लीजिए कला का क्षेत्र है बक्सर में, बहुत सारे डांस अकेडमीज हैं, डांस अकेडमी, उसके बाद मान लीजिए कोई सिंगिंग अकेडमी है सिंगर्स लोग का, उसके बाद जैसे प्लेयर्स लोग हैं बक्सर में, वो मार्शल आर्ट्स के प्लेयर हों या क्रिकेट प्लेयर हों, उनको बढ़ावा देने के लिए भी हमारे जो नेता प्रतिनिधि हैं वो भी आगे हैं। आगे आना चाहिए, खेल बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। उनको क्या पता यहीं से बक्सर से कोई इंडिया खेल जाए। सही बात है। क्या पता बक्सर से कोई नेशनल खेले। क्या पता कोई यहाँ से जो डांस एकेडमी चला रहे हैं, क्या वहाँ का बच्चा या वहाँ की जो बच्चियाँ हैं, क्या पता वो बॉलीवुड में चली जाए, क्या पता वो हॉलीवुड में चली जाए। विकास होना चाहिए ना भाई। आप उसको आगे बढ़ाने के लिए आगे आइए। कोई भी सिंगर है आगे जा सकता है, बहुत बड़े बड़े सिंगर्स हैं, हो सकता है वो बक्सर से ही हो, बक्सर का नाम होगा। सही बात है। उसके बाद बक्सर में एक चीज़ आपको नज़र आता होगा, जब भी आप बक्सर जाइए आपको हर चौक चौराहे पे आपको जाम नज़र आता होगा, ठीक है। तो वहाँ पे जाम को अगर समाप्त करना है तो आपको ट्रैफिक नियम लागू करना पड़ेगा। जरूर। हर चौक चौराहे पे कहीं भी देखते हैं कोई ज्योति चौक से कहीं मुड़ जाता है, कोई गोलंबर से कहीं मुड़ जाता है, कोई नियम कानून नहीं है, कहीं भी आपको ट्रैफिक लाइट्स नहीं दिखेंगी। तो ट्रैफिक रूल्स का होना मस्ट है बक्सर में, ठीक है। इन सारी बातों को लेके मैंने आवाज़ उठाया है, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, सबका सहयोग मिल रहा है, सब लोग चाह रहे हैं कि आप आवाज़ उठाइए, आप जो आगे बढ़िए। उसके लिए मेरा भी सपोर्ट है, सपोर्ट होना चाहिए। जी धन्यवाद आपका भी। और जितने भी बक्सर वासी हैं, देखिए निखिल जी ने क्या लिखे हैं कि ये गारंटी सिग्नेचर मांग रहे हैं। क्या लिखे? अब जो बक्सर के विकास के लिए लिखित गारंटी देगा हम उसे ही वोट देंगे। आप लोग इनको बताइए कि कैसा कदम उठाए हैं। आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। निखिल जी कुछ कहना चाहिएगा? हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग इस मैनिफेस्टो को जनता के बीच में शेयर करिए। जनता के बीच में मतलब इतना शेयर करिए कि ये मैनिफेस्टो हर घर में हो मौजूद, हर घर में मौजूद हो। हर में कोई राजनीति नहीं है, आपका अधिकार है, आपका अधिकार है किसी भी प्रतिनिधि से पूछने का। ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग वोट देने नहीं जाइए, वोट देने जाइए, वोट करिए, 100% वोट करिए। ये 60, 90, 80% नहीं, 100% वोटिंग करिए और विकास के लिए वोटिंग करिए, डेवलपमेंट के लिए वोटिंग करिए। वैसे लोगों को वोट नहीं देना है जो डेवलपमेंट का डी भी नहीं जानते हैं, ठीक है। ये बताइए कि बक्सर का लोकल रहना चाहिए या बाहरी रहना चाहिए? बाहरी तो आएगा तो चलेगा। बाहरी और लोकल मैंने क्या बोला, हम किसी व्यक्ति का, किसी पार्टी का हम विरोधी नहीं है। हम सिर्फ विचारधाराओं का विरोधी हैं, उन विचारधाराओं के जो विकास को रोकते हैं। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।